साथियों नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभी प्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आप सबको पता है कि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। आज से लगभग 10-15 दिन बचे हैं और जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती जा रही है, स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि हमने जो तैयारी की है, ठीक है, हम भूलते जा रहे हैं। और इसके अलावा तनाव में भी स्टूडेंट्स दबाव में भी और कई कुंठा के शिकार होते जा रहे हैं। तो इस कुसमायोजन का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है और इसका जो उपाय क्या है, उन मनोवैज्ञानिक कारणों को ध्यान में रखते हुए अपन आज की चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज का जो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने पिछले 10 महीने, 12 महीने या 6 महीने में आपने कितनी तैयारी की? किसने कम तैयारी की, किसने ज़्यादा तैयारी की? इससे मुझको कोई लेना-देना नहीं है। मेरा जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने जितनी भी तैयारी की है, क्या आप उस तैयारी से संतुष्ट हैं? सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमने जो तैयारी की है, अंत में यहाँ पर आकर हम अपनी तैयारी से संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वैसी स्थिति में हमें अलग रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और अगर हम संतुष्ट हैं, तो हमें अलग रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि आपने जितनी भी तैयारी की है, उससे आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट, ये आपको देखना है। और आपकी इस संतुष्टि और ये असंतुष्टि कहने को एक छोटा-सा शब्द है, लेकिन आपके पूरे परिणाम को ये बदलने में पर्याप्त है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम अपनी तैयारी से ही संतुष्ट नहीं हैं, तो वैसी स्थिति में हमारी जो क्षमताएँ हैं जितनी भी, उन क्षमताओं को भी हम काम में नहीं ले सकते हैं उसी अनुपात में। तो और इसका जो सबसे बड़ा उपाय अपन बात करते हैं, तो सबसे पहली बात अपनी ये रहती है कि हम पहले ये चर्चा कर लें कि तनाव क्या है, कुंठा क्या है, ठीक है, और दबाव क्या है। तनाव, दबाव और कुंठा के बीच का माइनर जो अंतर है उसको अपन को समझना जरूरी होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कुंठा क्या होती है। जब हमारे कार्य में अचानक कोई रुकावट आती है, तो उसके कारण हमारी जो मनोदशा बनती है वो चीज कहलाती है कुंठा। ये हो सकता है हमारे स्वयं के डर का भी कारण हो सकता है, और या हो सकता है बाहरी कोई भी कारण, जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं और उसी दौरान कोई ना कोई आपके बीच में रुकावट का कार्य करे, चाहे वो आपका मोबाइल हो सकता है, घर के कोई सदस्य हो सकते हैं या आपका कोई दोस्त हो सकता है। आपके स्टडी में रुकावट जो करे और उसके कारण आपकी जो मनोदशा होती है वो फ्रस्ट्रेशन की होती है, कुंठा, यानी आप जितना करना चाह रहे हो उतना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई कुंठा की। तो कुंठा से बचने का सबसे पहला मैं उपाय आपको बताता हूँ कि आप ऐसे स्थान पर तैयारी करें, ठीक है, जहां पे आप में कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो। दूसरी बात जो है वो है अपना पॉइंट, वो है तनाव, कि तनाव कब होता है और उसका कारण क्या है। तनाव जो है वो अपन कह सकते हैं हम जो योजना बनाते हैं, समझिए, जो हम योजना बनाए, जैसे आज के 6 महीने हमने योजना बनाई कि मेरे को सिलेबस 4 बार में कवर करना है, पूरे सिलेबस को 5 बार कवर करना। अगर आप उस अनुपात में उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने तैयारी नहीं की और आप धीरे धीरे तनाव से ग्रसित होने लगते हैं। तो आप जो भी योजना बनाई, उस योजना ऐसी होनी चाहिए उसको आप अचीव कर सको। योजना कैसी होनी चाहिए जिसको आप आसानी से अचीव कर सको। अब आपके सामने 15 दिन है, तो उस 15 दिन में आप ऐसी योजना बनाए, बड़े टारगेट नहीं बनाए, टारगेट आप छोटे बनाइए ताकि एग्जाम तक आप उन टारगेट्स को प्राप्त कर सको। और एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको ये लगे कि मैंने जो टारगेट बनाए थे उस टारगेट तक मैं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए संतुष्टि का कार्य करेगी। और अगर आप संतुष्ट नहीं है, तो वैसी स्थिति में आपका रिजल्ट अलग होगा। तीसरा जो पॉइंट अपना वो है दबाव। दबाव कब होता है और उसका कारण क्या होता है। आप में से बहुत जो एग्जाम के समय में सबसे ज्यादा जो स्थिति होती है वो होती है दबाव की, डिप्रेशन की। डिप्रेशन का एकदम एग्जैक्ट कारण और उसका उपाय मैं बता दूं, उन चीजों को आपको टिकना होगा कि वास्तव में आपको लगेगा कि वास्तव में यही हमारा कारण है दबाव का। दबाव कब होता है, जब व्यक्ति सफलता और असफलता के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। कि आप बार बार ये सोच रहे हैं कि आप खुद देखिए, आज के 1 महीने पहले आपको किसी प्रकार का दबाव नहीं था, क्योंकि उस वक्त आपके माइंड में ये चीज़ें नहीं थी कि मेरे को मैं सफल होऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। आपके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मेरे को सिलेबस कवर करना है। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक एग्जाम आती जा रही है, आप तैयारी से ज़्यादा किस चीज़ के बारे में सोचने में लगे हुए हैं। आप तैयारी से ज़्यादा इस बात को सोचने में लगे हुए हैं कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मेरा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी स्टडी की जो एकाग्रता है उसको भी ये भंग कर रही है। यानी आपकी एकाग्रता में रुकावट का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके सोचने और देखने का नजरिया अब बदल गया है। तो कहने का मतलब आप दबाव का कारण समझ चुके हैं कि दबाव कब होता है, कर्म की बजाय आप फल पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको
कर्म पर ही फोकस करना है, फल के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में अगर हम ज़्यादा सोचेंगे, तो कहीं न कहीं हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य करें और हम खुद अपने आप को पीछे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये दबाव का है और उससे बचाव का मैंने बता दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ दबाव से बचने का एक ही कारण है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जो मन है, मन के जो घोड़े हैं, उस पे आप कंट्रोल करो, उस पे नियंत्रण करो, ठीक है? और तो अब इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे कि सिलेक्शन अपन को लेना है, तो सबसे पहली बात है कि अपन को अपनी जो तैयारी की है, उस तैयारी पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैंने जितनी भी तैयारी की है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। अगर आपको पर्याप्त नहीं लग रहे, तो आपके सामने 10-15 दिन और है, उसमें आप योजनाबद्ध रूप से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है पॉइंट, अपने सकारात्मक पॉइंट्स जो है, उनको आप चेतन मन में, अपने जो मन होते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, तो अपने जो मन है उसमें आप क्या होता है कि अपना एक मन जो होता है, देखिए चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, आपने ये चीजें पढ़ी होगी, इड, ईगो और सुपर ईगो। आपका ये जो मन है, सबकॉन्शियस माइंड जिसको अपन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, ये मन आपका क्या होना चाहिए, मजबूत होना जरूरी है। ये मन आपका मजबूत होना जरूरी है। अगर ये मजबूत नहीं होगा, तो आपको एक अतार्किक भय बार बार आपके ऊपर हावी होगा, ठीक है? और अगर आपका मन मजबूत होगा, ठीक है, उसको सही आप पोषण देंगे, तो क्या होगा, आप अपने आप को, ये जो है आपका कौन सा सबकॉन्शियस माइंड, ये इस पर भी क्या है, कंट्रोल करेगा। और अपन कह सकते हैं आपके ऊपर ये दोनों हावी नहीं होने चाहिए, ये भी हावी नहीं होने चाहिए इस पर, और ये भी इसके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। सबसे पावरफुल कौन सा होना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे यही चीज है कि अपने सकारात्मक पॉइंट्स जो भी है, आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, हमने जो तैयारी की है, ठीक है, उसमें आपके पास ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो दूसरे दोस्तों के पास नहीं है। या अपन कह सकते हैं आप दोस्तों के बीच में रहे तो आप सबको पता है कि हमारे नेगेटिव पॉइंट क्या है और हमारे सकारात्मक पॉइंट क्या है। तो ये आपको जानना होगा, क्योंकि कई बार हम अपने आप को पहचानते नहीं है और बेवजह डरते हैं। आपको पता है कि आज तक जितने भी आपने पेपर दिए थे, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसमें आप हमेशा अव्वल रहे, आपकी स्थिति अच्छी रही है, लेकिन फिर भी आप डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं देख रहे हैं कि मेरी जो स्थिति है वो क्या है, मेरे सकारात्मक पॉइंट्स क्या है। तो अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको आप बार बार अपने चेतन मन में लाओ। उसको कौन से मन में लाओ, चेतन मन में। और इसको आप, कहने का मतलब है, ये जो आपका चेतन मन है, एग्जाम के दिनों में इसको थोड़ा सा ज्यादा महत्व दो, इसको थोड़ा कम महत्व दो। महत्व दोनों को देना है, लेकिन इसको ज्यादा महत्व देना है और उसको कम महत्व देना है। फिर अपनी क्षमताओं व कमजोरियों को जानो, मैंने बता दिया कि आपको अपनी क्षमताओं का भी पता होना चाहिए। कमजोरियां, आपने अच्छी तैयारी कर ली है, लेकिन आप ये कमजोरी रहती है कि बार बार की एग्जाम के दिनों में मैं दबाव में महसूस करता हूँ। तो आपको किस पर कार्य करने की जरूरत है, आपको तैयारी के साथ साथ आपको अपनी कमजोरी जो है, दबाव, जो कुछ समायोजन, उनसे निपटने की भी आपको जरूरी है। और इसीलिए मैंने ये लगभग 15 दिन पहले ये वीडियो बनाया है। फिर है, स्वयं को पहचानते हुए छोटे छोटे टारगेट बनाओ। टारगेट, लोग कहते हैं बहुत बड़े टारगेट बनाओ। भाई टारगेट जो होते हैं, व्यक्ति को अपने आप को पहचानते हुए टारगेट बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, अद्वितीय है। जैसा कोई दूसरा व्यक्ति है वैसा मैं नहीं हूँ, और जैसा मैं हूँ वैसा दूसरा नहीं है। तो ये चीज भी आप हमेशा अपने माइंड में रखिए, ठीक है? इन चीजों को भूले नहीं, बार बार इस चीजों को माइंड में याद रखिए कि स्वयं को पहचानते हुए अपने छोटे छोटे टारगेट बनाए, और अपने आप को पहचानना जरूरी है, और उन टारगेट तक आप पहुंचे। फिर अब परीक्षा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। परीक्षा को डर के रूप में नहीं, परीक्षा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें कि परीक्षा है और इस चुनौती को मैं सामना करने के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। और अपने आप को बार बार, ये जो आपका जो चेतन मन में ये बात आती है, बार बार इस चीज बात को इस मन में लाओ, चेतन मन में, यानी जो वर्तमान में आपका जो मन हो वो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन। तो बार बार ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए कि परीक्षा को मेरे लिए कोई डर थोड़ी है, ये एक चुनौती है और मैं इसको सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और ये आपकी एक अलग होगी, ये बात आपकी अलग होगी, क्योंकि तैयारी सब कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं तैयारी, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस परीक्षा से डरने वाले भी लोग लाखों हैं। लेकिन परीक्षा को चुनौती को स्वीकार करने वाले, परीक्षा को चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाले लोग बहुत कम है। और जो लोग परीक्षा को चुनौती के रूप में स्वीकार करें, निश्चित रूप से उनको रिजल्ट भी अलग देखने को मिलेगा। फिर महत्वपूर्ण पॉइंट्स में ये
अगला है यहाँ पे, मन के घोड़ों को सही पोषण दे। मैंने कहा कि ये 3 घोड़े हैं, ठीक है। आपकी कौन सी स्थिति वर्तमान में है, कहीं ना कहीं आप कहते हैं सर मैं दबाव तनाव इस प्रकार कुसमायोजन का शिकार हूं, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो मन है वो आपके ऊपर हावी है। तो अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी इसको, ये आपका मन जो है वो दोनों पर कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, इस पर और इस पर। यानी आप बाप है और ये आपके 2 बेटे हैं, जब ये आपके ऊपर हावी होंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ समायोजन का शिकार होना ही पड़ेगा। तो अपने मन के घोड़ों को सही पोषण दे। फिर है संतुष्टि एक अभिप्रेरक शक्ति। मैंने शुरू में बात की थी कि हमने कितनी तैयारी की है, कम की है, ज्यादा की है, कोचिंग की है, नहीं की है, सेल्फ स्टडी की है, वगैरह वगैरह कई प्रकार के अपने सवाल है। लेकिन उन सब में सबसे बड़ी चीज है कि आप संतुष्ट है या नहीं है, क्योंकि ये जो संतुष्टि है वो आपके लिए क्या है, आपके लिए अभिप्रेरक शक्ति है। कार्ल रोजर्स जो है, कार्ल रोजर्स जो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है, व्यक्तित्व में आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, उन्होंने ये बात कही है कि संतुष्टि जो है वो अभिप्रेरक शक्ति है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपका संतुष्ट होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप में अच्छा कॉन्फिडेंस है। और ये दुनिया की वास्तव में समस्या है। क्या समस्या? चार्ल्स बुकोस्की ने एक बात कही थी, देखिए यहाँ पे, कि बुद्धिमान व्यक्ति संदेह से भरे हुए हैं और मूर्ख व्यक्ति आत्मविश्वास से। जो लोग तैयारी करते हैं हकीकत में उनके पास आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन जो तैयारी करते हैं ना, उन लोगों के पास आत्मविश्वास की कमी होती है। और जो लोग तैयारी नहीं करते हैं उनके पास आत्मविश्वास खूब मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक बात कही थी कि अपनी कमजोरियां जो है, यानी हम बुद्धिमान है तो हम अच्छी तैयारी की है, तो आपके पास अगर आत्मविश्वास की कमी है तो आप उस पर थोड़ा सा काम कीजिए। अभी आपके पास समय है, अपने जो सबकॉन्शियस माइंड उसको मजबूत बनाओ और अपने आप को जो अपन कह सकते हैं, अपने आप को एक एग्जाम जो है उसको डर न समझे, एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें, ठीक है। और दबाव से बचने का यही एक सबसे बड़ा उपाय है, ठीक है। फिर है जो हमारे नियंत्रण में नहीं उसके बारे में ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं। हमारे दबाव में होने का सबसे बड़ा कारण भी ये होता है कि हम चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखने में लग जाते हैं। और यहाँ पे मैंने यही चीज कही है कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है उस चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। क्योंकि मैंने अभी शुरू में ये चीज कही थी कि जब हम कर्म पे ध्यान, अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाते, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हम रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। जब दबाव की जो स्थितियां आपने पढ़ी क्यों जरूरी है, हम खुद, आप मान लीजिए शिक्षक बनने वाले हैं और अभी से आप इस चीज दबाव से अपने आप को नहीं निपट पा रहे हैं, तो आप कल को शिक्षक बनकर लोगों को क्या सलाह दोगे, क्या उनको गाइडेंस दोगे? तो पहले आपको इसलिए तैयार करो कि मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊं कि हम वास्तव में दूसरों को गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके। तो ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना कि अपन को अब से अगर दबाव से बचना तो सीधा एक ही उपाय है कि आप उस फल के बारे में चिंता मत करो, क्यों, क्या रिजल्ट रहना। और दूसरी चीजें, 2 चीजें हैं कि फल क्या होने वाला है, ठीक है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सिलेक्शन मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, इस बात को इस रूप में नहीं, इस बात को दूसरे रूप में लेते हैं कि सिलेक्शन होगा तो क्या होने वाला है, फिर से तैयारी करेंगे, और बहुत ऑप्शन है। और एक चीज आपने पढ़ी होगी, ईक्यू। ईक्यू जो है ये एक बहुत बड़ी बात है। अक्सर ये चीज देखते हैं कि बहुत लोग वास्तव में कम तैयारी करते हैं, उतनी तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं। इसका बड़ा कारण कि उनकी तैयारी एवरेज रहती है, लेकिन उनका जो ईक्यू सिस्टम है, ठीक है, संवेगात्मक जो बुद्धि होती है वो सबसे अच्छी होती है। और वास्तव में किसी भी व्यक्ति की खुशी और सफलता का आधार क्या है? किसी भी व्यक्ति की खुशी और उसकी सफलता का आधार है उसके ईक्यू का मजबूत होना। आपकी ईक्यू जो है, संवेगात्मक बुद्धि अगर मजबूत है, तो निश्चित रूप से आपके पास क्या है क्या नहीं है इस चीज का कोई महत्व नहीं होता है। आप हर परिस्थितियों में खुश रह सकते हैं, हर परिस्थिति में समायोजित रह सकते हैं। कब? जब आपका ईक्यू मजबूत होगा। तो अपने ईक्यू को मजबूत बनाने के लिए अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखिए, अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखिए, निश्चित रूप से आपका ईक्यू मजबूत हो। क्योंकि एक बात आपने मनोविज्ञान में पढ़ी है कि बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है, लेकिन ईक्यू जन्मजात नहीं होता है। ऐसे लोगों के बीच में रहे जो आपको प्रोत्साहित करें। और अंतिम जो बिंदु है वो है स्वयं को बिल्कुल भी कमजोर नहीं समझे। क्योंकि मैंने कहा कि अगर इस समय अगर आप स्वयं को कमजोर समझते हैं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य कोई दूसरा नहीं करेगा, हम खुद कर रहे हैं। अगर हम स्वयं को कमजोर समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इस चीज से भी बचें, अपने आप को कमजोर नहीं समझे, अपनी वास्तविक स्थिति का स्व आकलन करें। अपने प्रति जो अपन कह सकते हैं स्व प्रत्यक्षीकरण, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट देखिए कि
लोगों के पास क्या नहीं है और मेरे पास ऐसा कौन-सा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि आप काफ़ी हद तक इस दबाव और कुसमायोजन के शिकार से बाहर निकलोगे। और अगर आप तो ये थी आज के बारे में महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम से संबंधित जो शैक्षिक परिदृश्य है और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है टेस्ट सीरीज वो भी हमारे चैनल पे है, तो चैनल पे ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।